टिकट मिलने के बाद आज पहले नागौर दौरे पर आई ज्योति मिर्धा के बयान, उनके भाषण पर आज बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टियों के नेताओं की भी नजर रही। बीजेपी के कार्यकर्ता तो ज्योति मिर्धा के भाषण को लेकर उत्सुक थे, जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी इन बातों पर नजर रखी। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने भी बड़े ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल किया और बेहद ही संजीदगी के साथ ये पूरा भाषण दिया। इस भाषण का राजनीतिक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो उन्होंने बयान दिए हैं भाषण के दौरान उनके मायने क्या है और बीजेपी के साथ साथ आम जनता से कनेक्ट होने के लिए उन्होंने क्या कोशिश इसमें करी है। दरअसल ज्योति मिर्धा ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जब बीजेपी ने उन्हें विधानसभा टिकट दिया तब उन्हें नहीं पता था कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। वैसे ज्योति मिर्धा ने जो बात कही है ये बात 100% सच है। पहले शुरुआत में ये कई बातें नहीं चली थी कि ज्योति मिर्धा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और ये कोई प्लानिंग भी बीजेपी की ऐसी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अचानक ही निर्णय करती है और ज्योति मिर्धा ने कहा कि जब पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके साथ ही उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि जब उन्हें टिकट मिला तब से उन्होंने बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने कही कि वो भले ही विधानसभा चुनाव हार गई थी लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के जो भी काम आए, जो भी वो काम लेकर आए, उन कामों को प्राथमिकता दी। मेरे जो खुद के कार्यकर्ता है उनको उन्होंने पीछे रखा, पहले उन कार्यकर्ताओं के काम किए जो बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। एक तरीके से ज्योति मिर्धा ने ये कहा है कि वो पार्टी में नहीं है, मूल बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो ये नहीं सोचे कि वो केवल अपने कार्यकर्ताओं का काम करेगी बल्कि वो मूल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम कर रही है। ये मैसेज देने की कोशिश उन्होंने करी। विधानसभा चुनाव के बाद से सबको पता है कि अब नागौर की राजनीति में कौन सा नेता ताकतवर है, किस नेता के कहने से काम हो रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर ज्योति मिर्धा ने एक मैसेज कन्वे किया है पब्लिक को भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी। इसके अलावा उन्होंने एक बात हंसी मजाक के लहजे में कही लेकिन बड़ी काम की बात उन्होंने कही। ज्योति मिर्धा ने कहा कि इस चुनाव में मेरा आटा मत निकाल देना, ये देश का चुनाव है और देश की राजनीति के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, इसे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि मेरा आटा निकालने का काम इस चुनाव में मत करना। एक तरीके से ज्योति मिर्धा ने ये कहने की कोशिश करी, हालांकि उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, उन्होंने केवल इतना कहा कि इस चुनाव में मेरा आटा निकालने की कोशिश मत करना, आप मेरा आटा कभी और निकाल लेना। एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो कि आप मेरा आटा निकालने के चक्कर में बीजेपी की एक सीट गंवा दो और प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है फिर से, ये बात उन्होंने कही और इसे बीजेपी के लोगों को ही उन्होंने एक मैसेज दे दिया। ये देखिए, ये राजनीति करने के नेताओं के तरीके होते हैं। जो समझदार नेता होता है, अब इतनी साल से वो पॉलिटिक्स कर रही है, उनकी अपनी समझ तो है ही, तो उन्होंने गेंद उस पाले में डाल दी, पदाधिकारियों के पाले में, कि भाई आपका ही चुनाव है और इस चुनाव में केवल ये मेरी बात नहीं है कि ज्योति मिर्धा लोकसभा का चुनाव जीतेगी, ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का मामला है। ये मैसेज उन्होंने इसके जरिए दे दिया और एक तरीके से ये गूगली डाली उन्होंने और ये गूगली सक्सेस भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की तरह अगर यहाँ कोई कलाकारी करने का कोशिश करेगा तो वो पहली बात तो पार नहीं पड़नी है, और अगर किसी ने कलाकारी कर दी और उसका मैसेज ऊपर तक चला गया तो फिर कभी पार नहीं पड़नी आगे भविष्य में। वो बीजेपी में जो वर्तमान में जो संकट है उसमें तो कभी पार नहीं पड़नी है। तो एक तरीके से वो गूगली फेंकी गई है ज्योति मिर्धा की तरफ से और कहा कि भाई आप किसी को ऐसा हो किसी के मन में आटा निकालने का तो मेरा आटा मत निकालना, ये देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और मोदी जी भारत को विकसित बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसके लिए वोट डालने हैं आपको और वोट डलवाने हैं, तो मेरा आटा आप कभी और निकाल लेना। तो ये एक तरीके से उन्होंने ऐसे गूगली फेंकी है कि फंस गए लोग
अगर किसी के मन में कुछ चल रहा होगा। वैसे बीजेपी में ऐसा होता नहीं, चांस कम ही रहते हैं, बड़े अनुशासित कार्यकर्ता और पदाधिकारी। अब अंदर खाने किसी के मन में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं रहता। हालांकि विधानसभा चुनाव में जो ज्योति मिर्धा की हार हुई वो अप्रत्याशित जरूर है, इसे अप्रत्याशित ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से बीजेपी नागौर सीट से लगातार जीत रही थी। उस स्थिति में अगर कोई ऐसी हार होती है इतने वोटों से तो उसे अप्रत्याशित कहा जाएगा। वो भी वहाँ नागौर शहर, यहाँ से वोट कम मिलना थोड़ा चिंता वाली बात ही रही, और इसी कारण शायद कुछ गूगली ज्योति मिर्धा की तरफ से इस बार डाल दी गई है। और इसमें इस गूगली में तो फंसेंगे ही फंसेंगे सारे, और अगर ये गूगली नहीं भी डाली जाती ज्योति मिर्धा की तरफ से तब भी प्रयास उतने ही करने पड़ते, क्योंकि ये चुनाव देश का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। इसमें ज्यादा कोई किंतु परंतु वाली हालत में कोई है नहीं, ना कोई किंतु परंतु कर सकता, ना कोई ज्यादा दिमाग लगा सकता। बस वोट डलवाने कमल के निशान पर, ये टास्क होती है बीजेपी के बूथ के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। एक ही मंशा होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कमल के निशान पर मिले। कुल मिलाकर एक अहम जो पॉइंट था वो ये था। बाकी उन्होंने कहा कि मैं मूल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दे रही हूं, आगे भी दूंगी। और एक बात उन्होंने कही कि अब तो मैं परिवार की पूरी सदस्य हो गई हूं, इसमें कोई अब फर्क नहीं है। वो वैसे भी ज्योति मिर्धा ने जो बात कही है वो सही है, क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष उन्हें बना दिया गया। एक तरीके से वो कार्यकर्ताओं की गार्जियन है। भले ही वो कह रही है कि मैं परिवार का सदस्य हो गई हूँ, लेकिन एक पार्टी के पदाधिकारी के हिसाब से देखे तो वो अब एक गार्जियन हो गई है पार्टी के पदाधिकारियों की, और उनकी भूमिका संगठन में भी बड़ी अहम हो चुकी है। पार्टी ने बड़े अवसर उन्हें दे दिए, विधानसभा चुनाव लड़ाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, अब लोकसभा की टिकट दे दी। बहुत ही कम भाग्यशाली नेता ऐसे होते हैं जिन्हें इतने अवसर मिलते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी में, जहां लगातार बीजेपी 2 बार से जीत रही है। और इस बार भी ऐसी स्थितियां अभी तो लग रही है। अब आगे के लोकसभा चुनाव में जनता करेगी, जनता का निर्णय होता वोट किसको देना है। तो कुल मिला के ज्योति मिर्धा के भाषण का लबोलुबाब यही था कि मैं मूल बीजेपी कार्यकर्ताओं का ध्यान रख रही हूँ, आप लोग मेरा ध्यान रखें। और नपे तुले शब्दों में उन्होंने अपनी बात इस भाषण के दौरान कही, कुछ उदाहरणों के साथ उन्होंने बात कही, और देश का चुनाव इसे बताया, राष्ट्र का चुनाव बताया, और कहा कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, जो 400 पार का लक्ष्य है इसे पूरा करना है, नागौर की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए, कहीं कोई चूक नहीं रहे, सबको एकजुट होकर चुनाव में लग जाना है। ऐसी बातें बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कही थी। रामनिवास सांकला ने संबोधित किया, जिलाध्यक्ष ने, पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी ने संबोधित किया, जो सैनी आए थे प्रभारी उन्होंने संबोधित किया था, रमाकांत शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष, और उन्हें भी कोई पद दे रखा है इस चुनाव को लेकर, तो उन्होंने भी संबोधित किया। तो ये सारे नेताओं का एक ही कहने का मतलब यही था कि सभी एकजुट होकर लगेंगे और ज्योति मिर्धा को भारी वोटों से लोकसभा चुनाव जिताएंगे। ये बात बीजेपी के इस कार्यक्रम में नागौर के बीजेपी ऑफिस में हुई। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि ज्योति मिर्धा क्या भाषण देगी, वो क्या कहेगी कार्यकर्ताओं को, और पब्लिक को मैसेज क्या देने की कोशिश करेगी, इसी को लेकर सबका फोकस था। बीजेपी के लोग तो इसमें रुचि रखते ही हैं। अब ऐसे जब जहां ऐसी लोकसभा जहां की पॉलिटिक्स बड़ी महीन और गहरी होती है, और वो क्षेत्र जहां इतने अवसर दिए जा रहे हो एक नेता को, तो उस नेता के भाषण पर सबकी नजर रहती है। इसी हिसाब से सभी लोग विशेषकर कह सकते हैं कि कांग्रेस वाले भी ध्यान दे रहे थे, दूसरी पार्टियां भी, छोटी पार्टियां भी ध्यान दे रही थी, मीडिया कर्मी भी ये देख रहे थे कि क्या बयान ज्योति मिर्धा देती है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हारी है। उस हिसाब से लोग ज्यादा रुचि रखते हैं। और एक अहम बात, एक अहम फैक्टर ये भी है कि वो हनुमान बेनीवाल की दूर विरोधी नेता। एक तरीके से बीजेपी ने, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बीजेपी ने काट ढूंढी है हनुमान बेनीवाल की, और इसीलिए ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने प्रमोट किया है। खुद चला चला के बीजेपी ज्योति मिर्धा को प्रमोट कर रही है। तो ये बड़ा सिंपल इसमें बात है, इसमें कोई ज्यादा किंतु परंतु या ज्यादा दिमाग लगाने वाली या ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सिंपल तरीके से इसे समझा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल की काट ढूंढना बीजेपी के लिए नागौर जैसे जिले में जरूरी था। नागौर और मारवाड़ का ये जो क्षेत्र है जहां दूसरे नेता प्रभावी है, उनकी काट
तो हर पार्टी अपने अपने प्रयास करती है, कांग्रेस भी अपने प्रयास करती है, आरएलपी अपने प्रयास करती है और बीजेपी अपने प्रयास कर रही है। तो ज्योति मिर्धा का भाषण कई मायनों में अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, पदाधिकारियों को मैसेज देने के हिसाब से, क्योंकि वो न केवल लोकसभा प्रत्याशी बल्कि अब पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। उस हिसाब से पदाधिकारी अब उनके भाषणों को निर्देश के हिसाब से लेंगे, क्योंकि वो निर्देश ही है। बीजेपी बड़ी प्रोटोकॉल से चलने वाली पार्टी है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नपा-तुला भाषण ज्योति मिर्धा ने दिया और नपी-तुली बातों के साथ यही अपील करी कि सब लोग एकजुट होकर जिताएं और मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और 400 पार सीट हमें लेके जानी है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट वही जो गूगली ज्योति मिर्धा ने डाली, यही कि मेरा आटा मत निकाल लेना, ये कहकर कहा कि मेरा आटा बाद में निकाल लेना। कहने का मतलब ये था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा आटा निकालने के चक्कर में आप नागौर की सीट गंवा दो। और इससे फर्क कई तरह के पड़ेंगे, केवल ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ज्योति मिर्धा चुनाव हार जाएगी, फर्क ये भी पड़ेगा कि 400 में से एक सीट कम हो जाएगी, जो बीजेपी का लक्ष्य है, टास्क है 400 पार का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं फिर से। तो उस हिसाब से ज्योति मिर्धा ने ये गूगली डाली होगी, शायद। अब हमारे ये अनुमान है, अब उन्होंने भाषण देते वक्त क्या दिमाग में चल रहा होगा ये तो वो जाने। लेकिन मैंने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट बनाई थी और कहा था कि ज्योति मिर्धा को उनकी मेहनत का फल मिला है। जो प्रदेश उपाध्यक्ष उन्हें बनाया है वो इसीलिए बनाया है क्योंकि जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी तब से उन्होंने दूसरी पार्टियों के अनेक लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। ये उनकी मेहनत का ही फल उन्हें दिया गया है। बीजेपी में संगठन के पद मांगने से नहीं मिलते, स्वतः दिए जाते हैं। मैं पहले दिन से ये बता रहा था जब प्रदेश उपाध्यक्ष वाली बात आई थी, तो इसके कारण यही है कि क्यूसर में रेवंत राम डांगा एक नया नेता बना दिया, जगदीश बीडिया सर, और क्यूसर में आरएलपी के जो ग्राउंड के कार्यकर्ता थे उन्हें बीजेपी में मिलाया। जाइल में मंजू बागमार की जीत के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि बड़ी संख्या में सरपंच और दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए पदाधिकारी, आरएलपी के जो लोग, वो बीजेपी में शामिल हुए थे चुनाव के एन वक्त पहले। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, अन्यथा मंजू बागमार चुनाव ही नहीं जीत पाती। बहुत थोड़े वोटों से बागमार चुनाव जीती थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही। मेरठा में भी यही हुआ और खुद नागौर की सीट थी, यहाँ तो उन्होंने कांग्रेस से लोगों को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया ही था। तो यही बीजेपी देखती है, जो काम करता है उसको बीजेपी खुद चलाकर प्रमोट करती है और इसी कारण से प्रमोट किया गया है। अब इन बातों को बीजेपी में कोई नहीं कहता, ना कोई चर्चा करते हैं, बस इसे समझना पड़ता है। तो ये पॉलिटिक्स है। राजनीतिक लिहाज से आज का दिन बीजेपी के इनाम था नागौर का, क्योंकि आज बीजेपी का ही बड़ा कार्यक्रम था, तो इस पर यह वीडियो बनाया गया। आप कोई अपनी कमेंट या प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देवें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।